अजोला के लिए पानी, तापमान और रोशनी का सही प्रबंधन। नमस्कार दोस्तों, अगर अजोला बेड सही बना हो, कल्चर अच्छा हो, लेकिन फिर भी अजोला सही ढंग से नहीं बढ़ रहा है तो कारण होता है पानी, तापमान और रोशनी का गलत प्रबंधन। आज के इस पार्ट 9 में हम जानेंगे अजोला के लिए कितना पानी कैसा होना चाहिए, सही तापमान क्या है और कितनी धूप और कितनी छांव जरूरी है। तो वीडियो के अंत तक जरूर देखें। आइए हम शुरू करते हैं। अजोला, जैसा कि मैं बार बार कहता हूं कि अजोला एक जलीय पौधा है, इसलिए इसको पानी इसकी सबसे बड़ी जरूरत मानी जाती है। और बेड में पानी की गहराई 8 से 10 सेंटीमीटर रखते हैं। बहुत ज़्यादा पानी से अजोला डूब जाता है, बहुत कम पानी से अजोला सूखने लगता है। तो दोनों परिस्थितियों में तो आपको इसको ध्यान रखना आवश्यक है। पानी की गुणवत्ता बहुत जरूरी है। पानी साफ और बदबू रहित होनी चाहिए। खारा, केमिकल या कीटनाशक वाले पानी ना डालें। बोरवेल का पानी हो तो एक दिन खुला रखें। मतलब यह है कि केमिकल वाला पानी नहीं होना चाहिए। जो हम पीने वाला पानी यूज करते हैं उसका प्रयोग भी कर सकते हैं। पानी कब बदलें? कम से कम 10 से 15 दिन में 1 से 2 बाल्टी पानी आप निकाल दीजिए अजोला टैंक से, और उतना ही पानी आप डाल दीजिए। ये महीने में 1 बार या 2 बार कर सकते हैं। पूरा पानी बार बार बदलने की आवश्यकता नहीं होती है, यह आप ध्यान रखें। ये कि महीने कम से कम 6 महीने से लेकर 8 महीने के बाद ही पूरा पानी बदलना चाहिए, अगर आपकी अजोला की ग्रोथ थोड़ी धीमी पड़ गई है तो। जो अजोला के विकास ग्रोथ, अजोला के लिए तापमान की अगर हम बात करें, विकास तापमान बहुत जरूरी होता है। तापमान पर इसकी पूरा जो कहते हैं अजोला का प्रोडक्शन तापमान के ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। तो सबसे जो उपयुक्त तापमान अजोला के लिए है वो 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। ज्यादा गर्मी अगर होगी, जैसे 35 डिग्री से ऊपर जब तापमान चला जाता है तो अजोला का जो रंग है वो लाल या भूरा हो जाता है और इसकी जो बढ़वार है या ग्रोथ है वो रुक जाती है। तो इसका समाधान यह है कि अगर बहुत तेज धूप है या बहुत ज्यादा गर्मी है तो उस कंडीशन में आप शेड नेट लगाएं। तो आजकल जो हम अजोला बेड दे रहे हैं उसमें शेड नेट ऑलरेडी लगा हुआ है। शेड नेट को परमानेंट ही लगा करके रखें, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, जितनी तेज धूप के लिए भी और तेज सर्दी के लिए भी। तो इसको आप शेड नेट लगाएं। पानी से, जैसे अजोला बेड के ऊपर अगर बहुत ज्यादा बहुत तेज धूप है तो अजोला के ऊपर आप स्प्रे भी कर सकते हैं। बेड को पशुशाला या पेड़ के नीचे रखें, स्थापित कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर बहुत तेज धूप आ रही है तो इसका सारा पानी निकाल करके अजोला बेड को किसी ऐसे जगह पे जहां आंशिक रूप से छाया आती हो वहां पर इसको हम लगा सकते हैं। तो ये ध्यान रखा जा सकता है। अगर हम अजोला की बढ़वार बहुत धीमी हो, एक भी चीज और जान लीजिए, अजोला ज्यादा ठंड होने पर, जैसे 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से नीचे अगर चला जाता है तो अजोला की बढ़वार बहुत धीमी हो जाती है। तो घबराने की बात नहीं है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा अजोला की बढ़वार शुरू हो जाएगी, क्योंकि अगर अजोला की ठंड को में गर्मी देना अजोला बेड के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो कोशिश कीजिए उस समय थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करने की बात है कि 1-8 महीने का ऐसा समय निकलता है जिसमें अजोला की बढ़वार थोड़ी धीमी पड़ जाती है। और इसका मुख्य कारण जो है वो टेम्परेचर है, वातावरण का जो तापमान है उसका वो है। इसका समाधान यह है कि प्लास्टिक को कवर करके रखें, धूप वाली जगह पर, सुरक्षित जगह पर रखें। जहां थोड़ी बहुत धूप आती हो उस जगह पर आप अजोला बेड को अब प्रतिस्थापित कर सकते हैं। अजोला के लिए रोशनी का प्रबंधन की अगर हम बात करें तो अजोला को धूप भी चाहिए, लेकिन सीमित मात्रा में। कितनी रोशनी चाहिए? 4 से 5 घंटे की जो हल्की धूप होती है और बाकी समय में छांव, ये अजोला के लिए सबसे उपयुक्त होता है। तो सुबह का जैसे 6 बजे से लेकर के या 8 बजे से लेकर के 12-1 बजे तक का धूप बढ़िया होता है। 1-2 घंटे का धूप को आप 4-5 घंटे अगर अजोला के बेड के ऊपर धूप लग गया तो बहुत ही बढ़िया होता है, लेकिन ज्यादा देर तक धूप नहीं लगना चाहिए। तेज धूप अगर होगा तो पत्तियां पीली पड़ेगी, अजोला कई बार जलने भी लगता है क्योंकि यह बहुत ही कोमल होता है। तो अगर आप चाहें तो 50 से 75% वाला शेड नेट इसके ऊपर लगा सकते हैं। पेड़ की छांव में आप इसको रख सकते हैं, टीन, पॉलीशेड वगैरह में इसको रख सकते हैं। तो याद रखें, सीधी तेज धूप अजोला का दुश्मन है। और दैनिक और साप्ताहिक देखभाल की अगर हम बात करें तो रोज पानी का स्तर देखते रहें। जरूरी नहीं है बहुत ज्यादा पानी इसमें घटता भी नहीं है। अगर आपका टैंक लीकेज नहीं है
तो प्लास्टिक अगर लीकेज नहीं है तो ये जो है पानी का स्तर 1 महीना में थोड़ा बहुत घटता है, क्योंकि बाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो हवा तेज धूप में होती है वो कम ही होती है, क्योंकि अजोला ऊपर से पूरी तरह से इसको पानी को ढके रखता है। खराब या काला अजोला हो जाए तो उसको छान करके उस जगह के जहां जहां से काला हुआ है वहां से उसको उस भाग को निकाल सकते हैं। सप्ताह में एक बार बेड को साफ करें, पानी पूरी तरह से साफ नहीं करें, उसमें देखें कि उसमें अगर ग्रोथ अच्छी चल रही है तो ज्यादा छेड़ने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा बहुत आप गोबर की मात्रा, मिट्टी की मात्रा मिलाएं, जो आपको बार बार बताया जा रहा है। बदबू या कीड़े दिखें तो तुरंत ध्यान रखें, थोड़ी सी नियमित देखभाल अजोला उत्पादन को दोगुना कर सकती है। तो किसान भाइयों, आज जो हम बात कर रहे थे अजोला का कि अच्छी पैदावार के लिए 3 चीजें बहुत ही जरूरी है, और साफ पानी, सही मात्रा में पानी, संतुलित तापमान और नियंत्रित रोशनी यानी सूरज का प्रकाश। अगर इन तीनों पर सही प्रबंधन कर लिया तो अजोला आपको लगातार हरा और पौष्टिक चारा देता रहेगा। आपके पशुओं के लिए स्वास्थ्यवर्धक होगा, दूध का उत्पादन बढ़ेगा, किसानों के पैसे बचेंगे। ये सारी बातें आप ध्यान रखिए। एक छोटी सी मेहनत, छोटा सा बदलाव आपको अजोला के लिए, अगर अजोला उत्पादन आप शुरू करना चाहते हैं या शुरू करते हैं तो ये आपको फायदा बाद में नजर आएगा। तो अगर वीडियो आपको उपयोगी लग रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले पार्ट में हम जानेंगे अजोला की देखभाल, खाद और समस्या का समाधान। हम इसी तरह का वीडियो आपको बनाते रहेंगे ताकि आपको अजोला के हर पहलू की जानकारी आपको मिलती रहे। तो किसान भाइयों, इसके लिए धन्यवाद।